बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रैपर क्लासेस की। तो रैपर क्लासेस के बारे में सीखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास डाटा को सेव करने के लिए हमारे पास कुछ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स मौजूद हैं जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जिस तरह से हम पढ़ते हैं इंटीजर a इक्वल 20। तो ये हमारे पास एक डाटा टाइप है जो हमने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिस तरह से हमने सी लैंग्वेज में सीखा था कि ये मेमोरी के अंदर एक स्पेस एलोकेट कर देती है और उसका नेम ए रख देती है। इस तरह से हमने इनके बारे में सीखा था और हम जानते हैं कि इसे हम स्क्रीन पे प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसमें हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। देखें, अगर हमने इसे स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो हम इस तरीके से इसे यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। तो तमाम जो हमारी टाइप्स थी जिनमें इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और लॉन्ग, बाइट, वो तमाम हमारे यहाँ पे मौजूद हैं जिन्हें हम यहाँ पे डील कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है, आज के जो लेक्चर है, उसमें हम देखने वाले हैं रैपर क्लासेस का। रैपर क्लास का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अप्रोच ये है कि अगर हमने इन डाटा मेंबर्स को यूज करना हो तो हम इन्हें एज ए ऑब्जेक्ट यूज करें, यानी कि डाटा मेंबर या वेरिएबल्स को भी हम एज ए ऑब्जेक्ट के डील करें। तो उनको डील करने के लिए हमारे पास हर क्लास की एक रैपर क्लास मौजूद है। जैसा कि अगर हमारे यहाँ पे बस इंट ए था तो हम यहाँ पे अगर इंटीजर, और यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ इंटीजर b इक्वल 20। तो देखें, ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम क्या है b। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारा वेरिएबल है और ये b क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसे भी हम सेम वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे हम इस इंटीजर यानी कि इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखें system.out.println और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं b को, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो b की वैल्यू थी वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। देखें जरा अगेन, यहाँ पे देखें b की वैल्यू 20 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। इसे अगर हम चेंज करके यहाँ पे 30 कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे 30 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारा आज के लेक्चर का मेन पॉइंट था कि जिस तरह से हम वेरिएबल्स के जो टाइप्स हैं उन्हें यूज करते हैं, उसी तरह से हम उनकी रैपर क्लासेस यूज करके उनके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे रैपर क्लास का नेम लिखना है, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है और फिर यहाँ पे हमने वैल्यू लिख देनी है। सपोज अब मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ float फ्लोट c इक्वल 3.4। तो अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया है फ्लोट वेरिएबल का और इसे मैं यहाँ पे c को स्क्रीन पे हम प्रिंट करवा लेते हैं। देखें ये 3.4 हमारे पास इसका आंसर यहाँ पे आ गया। एक और बात, हम इन ऑब्जेक्ट्स को सेम वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि वहां पे हम इसे एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं और यहाँ पे हम इसे एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे होते हैं। अब इसी में हमारे पास यहाँ पे दो और सिंपल से कंसेप्ट हैं। एक है हमारे पास ऑटो बॉक्सिंग और एक ऑटो अनबॉक्सिंग, यानी ऑटो बॉक्सिंग। अब ऑटो बॉक्सिंग का मतलब ये है कि मैं ये सारा डाटा यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल मौजूद है इंटीजर टाइप का a और एक मेरे पास इंटीजर टाइप का एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब मैंने क्या करना है कि इस वेरिएबल की वैल्यू को इस ऑब्जेक्ट में सेव करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा obj इक्वल टू a। अब इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं ऑटो बॉक्सिंग। यानी कि जब किसी क्लास को उसकी जब किसी प्रिमिटिव क्लास को उसकी रैपर क्लास में कंप्यूटर खुद ब खुद से कन्वर्ट कर देता है तो उसे हम नाम देते हैं ऑटो बॉक्सिंग का। देखें ये है हमारे पास ऑटो बॉक्सिंग। इसके अगेंस्ट असल हमारे पास कोड क्या है, असल कोड हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे obj इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू
ऑफ, और यहाँ पे आके उस वेरिएबल का नेम यानी कि ए। तो ये हमारे पास असल कोड है। हमारा कंपाइलर क्या करता है, इस कोड को खुद ब खुद से यहाँ पे ऐड कर देता है और इसे हम नाम देते हैं ऑटो बॉक्सिंग का। यानी कि जब एक प्रिमिटिव डाटा टाइप को उसके ऑब्जेक्ट में कंप्यूटर कंपाइलर खुद ब खुद से कन्वर्ट करता है तो उसे हम नाम देते हैं ऑटो बॉक्सिंग का। तो देखें हमारे पास कोई यहाँ पे एरर नहीं है। ओके, एक इसके अगेंस्ट हमारे पास है, वो होता है ऑटो अनबॉक्सिंग। ऑटो अनबॉक्सिंग का मतलब ये होगा कि जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ इंटीजर सी और मैं लिख देता हूँ सी इक्वल टू OBJ। तो इसे हम क्या नाम देंगे, ये हमारे पास है ऑटो अनबॉक्सिंग। तो आज की क्लास के अंदर हमने 3 चीजें देखी, रैपर क्लासेस, ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग। तो रैपर क्लासेस का मतलब ये था कि हर प्रिमिटिव डाटा टाइप की हमारे पास एक क्लास मौजूद है और उस क्लास से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसे ऐसे ही यूज करते हैं जैसे हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। दूसरी चीज हमने ऑटो बॉक्सिंग देखी। ऑटो बॉक्सिंग का मतलब ये था किसी भी प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल को उसके ऑब्जेक्ट में कंपाइलर खुद ब खुद से कन्वर्ट कर देता है तो उसे हम नाम देते हैं ऑटो बॉक्सिंग का। और ऑटो अनबॉक्सिंग का मतलब ये था किसी भी रैपर क्लास से उसके वेरिएबल में जो उसकी प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल था उसमें चेंज करना, उसे हम नाम देते हैं ऑटो अनबॉक्सिंग का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।